बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने किए था। हमने पहले 3 पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम 4th पार्ट की तरफ आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इसका मेरे ख्याल में पता चल गया होगा। तो थोड़ा सा अब ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, ज़रा केयरफुली होके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखें, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने। यहाँ पे देखें, ये बेस 5 है, ये बेस 5 है, ये बेस 8 है, ये बेस 2 है, ये बेस 2 है। तो ये डिफरेंट बेसिस हैं। स्टूडेंट, एक तो ये देखें कि यहाँ ब्रैकेट है। सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि ब्रैकेट को खोल दें। ब्रैकेट से पहले अगर साइन प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ से देखें तो मैं ब्रैकेट पहला स्टेप में ले रहा हूँ, प्लस 4101 बेस 5 में ब्रैकेट खोल दी है। ये तो साइन अंदर के चेंज नहीं होंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन था। इन क्वेश्चन को करने में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपने ज़रा केयरफुल होके क्वेश्चन करना है। ये देखें, हम ये सारे बेस डिफरेंट बेसिस में हैं। अब आपको पता है कि जब डिफरेंट बेसिस में है तो आपने उसे सेम बेस में लाना है। सेम बेस हमारा जो है वो डेसिमल है। हम सबसे पहले इस तमाम टर्म्स को डेसिमल में लाएंगे। मैं साथ ही इस इक्वेशन को नंबर भी दे देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1। मैं इसे पहले बेस 5 में चेंज करता, बेस 10 में चेंज करता हूँ। ये मेरे पास बेस 5 है। अब आपको इसका प्रोसीजर पता है, 3 × 5, 3 × 5, 4 × 5 प्लस 4 × 5, 0 1 2 3। तो स्टूडेंट, अब आप देखें, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 0 आपको पता है 1। ये आपके पास बन जाता है 125, 3 5 15, 3 2 7, 3 1 3, 375, 25 3 75, 4 5 20 प्लस 4 1 4। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 474। ये आपके पास डेसिमल में आ गया। स्टूडेंट, अब इसको पे आ जाए 4101, 4101 बेस इसकी भी 5 है। इसको चेंज करें आप, 4 × 5 प्लस 1 × 5 प्लस 0 × 5, 1 × 5। इसकी पावर लगाएं, 0 1 2 3। यहाँ पे देखें, 4 × 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 0 1। 125 को आप 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 500, 25 1 25, 0 5 0 प्लस 1 1 1। इसको जब आप सबको ऐड करेंगे, 525 प्लस 1 526। ये आपके पास डेसिमल में आ गया। अब आपके पास 217, ये देखें, ये बेस 8 में है। तो आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 2 × 8, 1 × 8, 7 × 8, 0 1 2, 2 8 का स्क्वायर 64, 1 × 8, 7 × 1, क्योंकि 8 की पावर 1 हो जाएगी। 64 2 128 प्लस 8 प्लस 7। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 143। ये आपके पास 3 जो नंबर्स थे, मैंने उन्हें डेसिमल में चेंज कर दिया। अभी हम इस पे तरफ आते हैं, जगह कम है। तो अब आप इसको 1 0, आपने नीचे ये स्टेप करने हैं कॉपी के, 1 0 1 0 1 0 1 बेस 2। इसको अब आप चेंज करें, 1 × 2, 0 × 2, 1 × 2,
प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 1 0 1 0 1 0 1। जी बिल्कुल, तो इसकी पावर दें यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 आ रहा है। 2 की पावर 6 आपको पता है 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो 64 1 आर 64 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उसे 0 कर देगा। अब आप ऐड करेंगे 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1 5, और ये बन जाएगा 80 85। ये इस तरह आपने इसे भी बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया। अब आपके पास लास्ट नंबर रह गया है 1 1 0 1 1, बेस जिसका भी 2 है, तो आप इसे बाइनरी से डेसिमल में लाएं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ये प्रोसेस आपको आता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप पावर लगाएं 0 1 2 3 4, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 16, 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 8, 2 पावर 2 4, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, तो 16 1 आर 16, 8 1 आर 8, 0 4 आर 0, 1 2 आर 2 प्लस 1 1 आर 1, 24। तो ये आप ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने जितने भी आपके पास जिसे मैंने नंबरिंग 1 दी थी, तो आप ये देखें ये सब को मैंने डेसिमल में चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे फिर आता हूँ फ्रॉम 1 पे आ जाए। 1 में 3 3 4 4 बेस 5 है, मैंने लिखा फ्रॉम 1, तो 3 3 4 5 की जगह बेस 5 की जगह आप पुट करें 474। उसके बाद प्लस 4 1 0 1 की जगह आप पुट करेंगे 526, प्लस 217 की जगह आप पुट करेंगे डेसिमल में इसका 143, और प्लस इस बाइनरी को आपने चेंज किया था तो ये आपके पास आया था 85। उसके बाद यहाँ साइन माइनस है तो ये आपके पास आ गया 27। स्टूडेंट ये सारा क्वेश्चन ये 1 में है, यानी ये 1 के डिफरेंट बेसिस को, यानी क्वेश्चन 1 के डिफरेंट बेसिस को मैंने सेम बेस में, अब ये सब को आपने ऐड करना है, कैलकुलेटर से ऐड करें और 25 इसमें से माइनस कर दें। तो ये मैं कैलकुलेटर से ऐड कर रहा हूँ और 27 इसमें से जब मैं माइनस किया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से 1201। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका आंसर आया है जो कि डेसिमल फॉर्म में है। लेकिन अब आपने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेटमेंट क्या है मैथ के ऊपर आप दोबारा पढ़ लें कि एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2 5 एंड 8, कि आपने आंसर को, आपको पता है कि बेस 2 में भी, बेस 5 में भी और बेस 8 में भी चेंज करने हैं। तो मैं अब ये रेज कर रहा हूँ यहाँ से, ये हमने सारा प्रोसेस इसका कर लिया है। अब आप यहाँ से देखें कि अब 1201 है, आप इसको बेस 2 में चेंज करें, ऊपर बेशक आप हेडिंग दे दें बाइनरी सिस्टम की, तो ये आपका आंसर आया है डेसिमल में। तो मैं इसे देखें बेस 2 में चेंज कर रहा हूँ, 2 6 12, 0 0 और 1 कैरी। तो यहाँ पे 2 से करें 2 3 6 0 0 0 कैरी, 0 रिमाइंडर है, सॉरी 150 0 फिर रिमाइंडर, 2 7 14, 2 5 10, 0 रिमाइंडर, 2 पे करें अब 2 3 6, 2 7 14, 1 कैरी, दोबारा इसे 2 से करें, 2 18 36, 1 रिमाइंडर, 2 9 18, 0, 2 4 8, 1,
2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2, 0। तो इस तरह आपने अब इसका आंसर बनाना है। तो आपको पता है इसका आंसर बनाने के लिए आप ऐसे चलेंगे और फिर ऐसे ऊपर जाना है आपने। तो ये बनेगा आपके पास, देखें 1 0 0, फिर 1 0, फिर 2 टाइम 1 है, फिर 3 टाइम ज़ीरोज़ हैं और फिर 1 है। ये बेस 2 इसका आंसर आ गया। ये हमने 1201 को बेस 2 में चेंज किया। अभी हम 1201 को बेस 5 में चेंज करेंगे। तो 1201 को देखें आप बेस 5 में चेंज कर रहे हैं। तो 5 में करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचता है यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 0 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 0, 5 9 ज़ा 45, 3, 5 1 ज़ा 5, 4 रिमाइंडर। तो इससे पर ज़्यादा आगे ये डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा 1 4। ऐसे आपने चलाना है, ये एरो ऐसे और फिर ऐसे ऊपर 1 4 3 0 1, और साथ आप इसमें मेंशन कर दें बेस 5। इसी तरह 1201 को आप बेस 8 में चेंज करें। 8 में मैं इसे फैक्टराइज कर रहा हूँ, 8 1 ज़ा 8, 4 8 5 ज़ा 40, 0 1 रिमाइंडर आ गया। 8 को इस पे करेंगे आप, 8 1 ज़ा 8, तो 7, 8 8 ज़ा 64, तो 6 रिमाइंडर आया। और फिर आप इसे करेंगे 8 2 ज़ा 16, तो 2 रिमाइंडर आया। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 2 6 1 बेस 8। ये हमने, हमारा आंसर डेसिमल में 1201 आया था। हमने देखें इसे बाइनरी में चेंज किया, हमने इसे 5 में चेंज किया, हमने इसे 8 में चेंज किया। तो ये इस तरह हमने अपने आंसर को डिफरेंट बेसिस में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 था। आप इसी तरह बुक आप अपने सामने रखें, देखें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, इसकी आपको ट्राई करेंगे। ये भी आपके पास बेस 8 में है, फिर बाइनरी में है, फिर 5 5, फिर बाइनरी। इन सब को आप डेसिमल में चेंज करें। डेसिमल में चेंज करके फिर आप ये वैल्यूज़, पहले तो आप ब्रैकेट देखें, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, अंदर के तमाम साइन आपने चेंज कर देने हैं और फिर इनकी कन्वर्जन करनी है। फिर आपका आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। उस डेसिमल को फिर आप बाइनरी में, बेस 5 में और बेस 8 में आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। हम इससे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। अब यहाँ पे 5 के बजाय अब मैं 6 पार्ट करने लगा हूँ। 5 अब आपने खुद ट्राई करनी है, वो इसी तरह थोड़ा सा लेंथी भी है। तो 6 पार्ट की तरफ हम आते हैं। 1 4 2 3 बेस 5 मल्टीप्लाई 1 1 0 0 1 1 बेस 2 माइनस 243 बेस 5। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखें अब 6 पार्ट में। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया, लेकिन अगर आप इन तमाम टर्म्स को देखें, ये तमाम डिफरेंट बेस भी हैं। तो डिफरेंट बेस हैं, तो सबसे पहला काम हमने यही करना है कि हमने इन्हें सिमिलर बेस यानी डेसिमल बेस में लेके आना है। तो डेसिमल सिस्टम में आप इसे चेंज करें। 1 4 2 3 बेस 5 है, मैं इसे कर रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5, 0 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 5 125, 5 का स्क्वायर 25, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 125, 25 4s are 100, 2 5s are 10, 3 1s are 3। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास कैलकुलेट करने से 238 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद ये बाइनरी में है, इसको भी आप डेसिमल में लाओगे
1 multiply 2, 1 multiply 2, 0 multiply 2, 0 multiply 2, 1 multiply 2, 1 multiply 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 multiply 32, 1 multiply 2, 16, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 2, 4, 1 multiply 1. तो 32 ones are 32, 1s are 32, 16 1s are 16, 0 8s are 0, 0 4s are 0, 1 2s are 2 प्लस 1. तो अब आप इसको ऐड करोगे 32, 48, 50 और 51. ये आपने इस तरह इसे बाइनरी को डेसिमल में बनाया. इसी तरह आप इसका 243 का करें. 243 बेस 5 में है. 2 multiply 5, 4 multiply 5 प्लस 3 multiply 5, 0, 1, 2. 2 multiply 25, 25 2s are 50, 4 5s are 20, 3 1s are 3. तो ये आपके पास 50 प्लस 20 70, 73 आ गया. ये सबको आपने डेसिमल में चेंज कर दिया. अब स्टूडेंट इसे आप नंबरिंग दे दें. ये 1 है. इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे. इसके आपने नीचे ही करना है कॉपी के. मैं यहाँ पे इसके पैरेलल कर रहा हूँ. आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 पे आप आएंगे. देखें आपने 1423 को चेंज किया है तो आपके पास आंसर आया है 238. मल्टीप्लाई 110011 को आपने चेंज किया बाइनरी को डेसिमल में तो 51. साइन माइनस 243 को आपने किया है चेंज तो 73. तो स्टूडेंट ये सब आपके पास डेसिमल सिस्टम में सारा क्वेश्चन आ गया है. अब आपको डिमॉस रूल का पता है कि यहाँ पे 2 नंबर्स पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाद में माइनस. तो डिमॉस रूल के मुताबिक आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. आप इसे मल्टीप्लाई करें और उसमें से 73 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12065 आ जाएगा. यानी पहले मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं कैलकुलेटर से तो ये कैलकुलेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया. आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या इधर आप अमल में कर लें. 12138 मल्टीप्लाई करने से आया माइनस 73. इसको इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 12065. ये आपका डेसिमल में आंसर आ गया. अब ये डेसिमल में आया तो अब आपको पता है कि अपने आंसर को वो कहता है कि बेस 2 में भी चेंज करें, बेस 5 में भी, बेस 8 में भी. अब हमने इसे बेस 2 में चेंज करना है तो मैं इसकी यहाँ पे हेडिंग दे दें बाइनरी सिस्टम की. बाइनरी में मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 12065. इसे आप 2 से सक्सेसिव डिवीजन करें इसकी. 2 6 are 12, 0 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 30s are 60, 2 16s are 0, 2 15s are 2 0, 2 8s are 16 0. तो आगे फिर 2 से करें. 2 7s are 14, 2 5s are 10, 2 4s are 8 0. ज़रा ध्यान से आपने करनी है. एक भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपके गलत हुई, रिमाइंडर गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. 2 3s are 6, 2 7s are 14, 2 7s are 14 0, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 2 32, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो यहाँ पे अब जगह कम हो गई है तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ. ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस पेज का तो आप इसे अलहदा से कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो अब यहाँ से देखें 2 को 23 से जब मैं करूँगा 23 आ रहा था यहाँ पे. 2 11s are 22, 2 5s are 10, 2 2s are 4 और 2 1s are 2. तो अब आपका आंसर देखें ऐसे चलेगा.
तो बनता है 1 0 1 2 3 1 2 3 और फिर इधर देखें रिमाइंडर कितना है 1 0 0 1 4 टाइम्स 0 और फिर 1 और बेस इसका आ जाएगा 2। तो ये इस तरह आपने अपने क्वेश्चन को डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया है। अब ये फिर आप जो है ना बेस 5 में चेंज करें। बेस 5 में मैं चेंज कर रहा हूँ 12 0 6 5 5 2s are 10 5 4s are 20 5 4s are 20 5 8s are 40 5 2s are 10। तो 5 पे दोबारा करें 5 9s are 45 5 6s are 30 5 1s are 5 5 9s are 45 1 5 3s are 15 4। तो आपका ये आंसर बन गया 3 4 1 2 3 0 और बेस 5। तो इसी तरह आप इसको स्टूडेंट 12 0 6 5 को बेस 8 में आप खुद करें इसे, डू योर सेल्फ करें इसे, आसानी से डिवाइड हो जाएगा अब आपके पास। तो ये बेस 8 में आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आज का आपका होमवर्क जो बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का आपने 4 5 और 6 पार्ट को आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह अब हम कल देखते हैं कल की वीडियो।